अब हम संजय त्रिपाठी का रुख करेंगे, लखनऊ चलते हैं क्योंकि मुखिया जरूर दिल्ली में है लेकिन लखनऊ में हलचलें लगातार तेज होती जा रही हैं। सबसे पहले वहां क्या फिलहाल चल रहा है संजय, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, जो बातचीत कर रही थी ना, आप जो सवाल पूछ रही थी, कुछ सवाल यहाँ भी इसी तरह के पूछे जा रहे हैं कि जो आज मुलाकातों का दौर होगा उसमें किस तरह की चर्चा होगी, क्या डिप्टी सीएम बनाने पर या मंत्रिमंडल को लेकर के कुछ फैसला होगा, कौन सा कैबिनेट मंत्री बनेगा, कौन सा राज्य मंत्री बनेगा, कौन किसका नाम ऊपर चल रहा है। इस तरह के तमाम जो सवाल है वो लखनऊ की सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं और इन्हीं के जवाब तलाशे जा रहे हैं। ये अलग बात है कि जैसा भाजपा संगठन का ये कहना है कि आज जो मुलाकात मुख्यमंत्री को हुई है, चुनाव में प्रचंड जीत आने के बाद ये पहला दिल्ली दौरा है, तो एक कर्टसी कॉल है कि लोगों सिर्फ औपचारिक भेंट की जाएगी जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे, प्रधानमंत्री से, तो जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे जो आज मुलाकात की बात है वो केवल और केवल औपचारिक भेंट है। क्षमा कीजिएगा, होली के ठीक पहले जो दिल्ली में जाना हो रहा है योगी आदित्यनाथ का। अब ये जो सवाल हैं इन पर चूँकि जैसा कहा जा रहा है कि होलास्टक लगा था, इसलिए होली के पहले मंत्रिमंडल के बारे में कोई निर्णय नहीं होना था। 22 तारीख 23 तारीख के आसपास जो ये बात कही जा रही तो उसमें भी 10 दिन का वक्त बाकी है। तो ऐसे में निश्चित रूप से बड़ा वक्त है, लंबा समय है जिस पर इस तरह के कई सारे सवालों पर चर्चा की जाएगी और चर्चा ही नहीं की जाएगी, मंथन किया जाएगा। ये बड़ा काम है, इसमें कुछ घंटों में ये चीज़ें मतलब फाइनल नहीं किया सकती हैं। तो ऐसे में पहले तो ये अभी तय होना है कि जो पर्यवेक्षक है वो उत्तर प्रदेश में कौन भेजे जाएंगे, जो तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री का, वो औपचारिकता है उसमें। जिस तरह से सुरेश खन्ना ने सुबह बयान दिया था वो एक महज औपचारिकता के लिए पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे जो मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे, विधानमंडल दल की बैठक होगी। तो इस तरह की तमाम जो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं वो भी लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय है। सभी पूछ रहे हैं कि क्या मेरा नाम मंत्रिमंडल के लिए हो सकता है या आगे की रणनीति क्या होगी, भारतीय जनता पार्टी कब शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करेगी। तो इस तरह के शिरीन तमाम सारे चर्चा और सवाल जो है लखनऊ में भी फिलहाल लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरह के कई सवाल हैं जिनका जवाब सभी जानना चाहते हैं। पंकज जी, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, आपको क्या अपडेट मिल रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार समीकरणों को साधकर ही मंत्रिमंडल जो है उसकी रूपरेखा तय होगी और डिप्टी सीएम के पद को लेकर कहा यह जा रहा था उसे बढ़ाया भी जा सकता है। क्या आपके पास जानकारी है इससे जुड़ी? देखिए, प्रदीप जी जो अभी एक बात कह रहे थे ना, उस बात पर गौर करने वाली है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव नहीं हुआ था और तब केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी मुख्यमंत्री के रेस में थे, तो वहां पर डिप्टी सीएम लगा दिए गए। अब जो योगी आदित्यनाथ हैं 2022 में, वो अलग योगी आदित्यनाथ है, उनकी ताकत अलग है। अब क्या इस बार दो तरह की चीजें आ रही हैं कि क्या 2 डिप्टी सीएम होंगे, 3 होंगे, या संख्या क्या होगी। और एक धड़े का ये भी मानना है बीजेपी नेताओं का कि इस बार कोई भी डिप्टी सीएम ना बनाया जाए, एक दूसरा पावर सेंटर न खड़ा किया जाए। जो बड़े चेहरे हैं उन्हें बड़े बड़े विभाग देकर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ये सब चर्चा मुझे लगता है कि अभी इसमें वक्त लगेगा। सुनील बंसल हो या स्वतंत्र देव सिंह हो, ये सब लोग कल पहुंचेंगे, कल कई राउंड की बैठक होगी, इसमें समय लगेगा। जैसा संजय भी कह रहे थे, इतनी जल्दी इस पर फैसला हो पाएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे इसमें दाव पेच अभी फंसे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे दाव पेच फंसे हुए हैं और उन्हें सुलझाने में वक्त जरूर लग सकता है। चर्चाएं लेकिन जरूर गर्म हो रही हैं। नीरज पांडे का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। नीरज, 40 मिनट आप बता रहे हैं कि कम से कम 40 मिनट तक ये बातचीत दोनों नेताओं के बीच में होगी, प्रधानमंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री के बीच। क्या कुछ हो सकता है, मतलब कयास से एक तरफ, लेकिन आपको क्या जानकारी मिल रही है कि कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत संभव है आज इस मीटिंग में? सरीन, जब 2 बड़े नेता बैठते हैं तो निश्चित रूप में बात राजनीति की ही होती है और जब सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है और इतने बड़े प्रचंड बहुमत से बनी है तो निश्चित रूप में सरकार का स्वरूप क्या होगा, कैसे क्या होगा, प्रधानमंत्री से सुझाव भी जरूर मुख्यमंत्री लेंगे और कुछ प्रधानमंत्री अपने जो राय है वो भी देंगे मुख्यमंत्री को, क्योंकि शासन चलाना, भले शासन के मुखिया रहेंगे योगी आदित्यनाथ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि पार्टी के मुखिया हैं, पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। और चुनाव में भी ये देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक तरह से देखा जाए फेस भले योगी आदित्यनाथ रहे हों, योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत ही केंद्रीय रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण रही। ऐसे में निश्चित रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि जिस तरह उन्होंने 5 साल काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदर्श मान के काम किया है, निश्चित रूप में आज जब 2 बड़े नेता एक साथ बैठेंगे तो बहुत सारे विषयों पर राय मशवरा होगा। और निश्चित रूप में मैं प्रदीप जी से बहुत हद तक सहमत हूँ कि
केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो दिनेश शर्मा हो या स्वतंत्र देव सिंह हो या दूसरे बड़े नेता, खासकर उनकी क्या सरकार में भूमिका होगी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के बीच में इस विषय पर चर्चा होगी। फैसला, मैं फिर कह रहा हूं, फैसला इसमें नहीं होगा। फैसला और निर्णय के लिए एक कमेटी, जो एक प्रोसीजर है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें उनके कोर कमेटी के सारे बड़े लोग बैठते हैं और सब सारे जो राय जहां जहां से आती है, चाहे वो प्रधानमंत्री की तरफ से हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हो या किसी संघ परिवार की तरफ से जो भी राय आती है, उन राय को रखा जाता है और उसके बाद उसके समीकरण सेट किए जाते हैं कि क्या पार्टी के लिए ठीक होगा और क्या गलत होगा, तब निर्णय होता है। तो अभी जल्दबाजी होगी। ये जरूर है कि दो बड़े नेता जब साथ में बैठते हैं तो बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती है, सकारात्मक पहलुओं को निकाल कर सामने रखा जाता है ताकि राज्य चलाया जा सके। जी श्रीन, फैसला भले ही ना हो लेकिन चर्चा जरूर होगी, जैसा कि आप भी कह रहे हैं लगातार यहाँ पर, और निगाह सबकी इसी को लेकर है कि आखिर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत क्या क्या हो सकती है। हल्का फुल्का अंदाज जरूर रहेगा लेकिन कई गंभीर मुद्दे भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, नई सरकार के गठन पर मंथन होगा, वो चुनावी वादे जिन पर मोदी योगी में चर्चा, कौन मंत्री कौन डिप्टी सीएम बनेगा, इस पर चर्चा होगी। महत्वपूर्ण बात यह है इस मुलाकात से जुड़ी हुई, यूपी के लिए पर्यवेक्षक पर भी दोनों नेता बात कर सकते हैं, इस पर भी बातचीत हो सकती है। साथ ही देखिए, आवारा पशुओं का जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इनकी जो समस्या है उस पर नीति बनानी है। चुनाव में किए गए वादे पूरे करने की 5 साल की रूपरेखा बन सकती है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली पर भी चर्चा मुमकिन है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। होली दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने पर भी बात हो सकती है। यानी चुनावी वादे जो किए गए थे उन्हें अब पूरा कैसे किया जाए, ये तमाम बातें हो सकती हैं जो चर्चा का विषय दोनों नेताओं के बीच में हो सकती है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।